नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 25 जून द हिंदू न्यूज पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक इजरायली एंड यूएस एक्शंस अगेंस्ट ईरान अमाउंट टू न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप, इसी के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए यहाँ पे क्या है, इजरायली मतलब इजराइल का यूएस एक्शंस, इन दोनों का जो एक्शंस है, अगेंस्ट मतलब खिलाफ होता है, प्रेपोजिशन है ईरान के खिलाफ। ये उस अमाउंट में है टू न्यूक्लियर विंगमैनशिप, ताकि जो न्यूक्लियर विंगमैनशिप हो जाए उसके लिए है। मतलब विंगमैनशिप का मतलब होता है खतरनाक सीमा तक जाना, यानी इसके लिए वर्ड आ सकता है अग्रेशन, या इसके लिए वर्ड आ सकता है अग्रेशन के अलावा गैम्बिट। उसके अलावा डेयरिंग आ सकता है। कई इसके मतलब होते हैं। ब्रिंकमैनशिप के बहुत सारे मतलब है, अग्रेशन में भी आता है। ये सारे वर्ड्स आप याद रखेंगे। मतलब brinkmanship is the practice of trying to achieve an advancement outcome by pushing dangerous events to the brink of active conflict। एक तरह से अग्रेशन वाला मूड को बोलते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क को बोलते हैं। उनकी रिएक्शन है ताकि ये ना हो जाए, अग्रेशन ना हो जाए, उस अमाउंट में था इनका एक्शन, इजरायली और यूएस का जो एक्शन था। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। ये जो वर्ड है ब्रिंकमैनशिप, ये नाउन की तरह वर्क करेगा। देखिए जिस वर्ड के लास्ट में आप ध्यान से समझेंगे इस सारी चीजों को, जिस वर्ड के लास्ट में TION आ जाए, MENT आ जाए, ORER, TYCE, नेस, ARY, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि ट्यूब है। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें आ जाए वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। और शिप भी लगा है, ये शिप वाला वर्ड भी नाउन होता है। इसराइली ये इसराइल का प्रॉपर नाउन है। यूएस एक्शंस नाउन हो जाएगा। अगेंस्ट प्रेपोजिशन, ईरान प्रॉपर नाउन है। अमाउंट टू, उस अमाउंट में है कि न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप हो ना सके उसके बारे में। न्यूक्लियर का मतलब होता है, देखिए न्यूक्लियर का मतलब होता है जैसे रिलेटेड टू न्यूक्लियस ऑफ एटम्स से संबंधित चीजें हैं। नाभिकीय जिसको बोलते हैं, परमाणु भी, परमाणु से संबंधित चीजों को न्यूक्लियर बोलते हैं। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे, यहाँ से ध्यान से समझेंगे स्टोरी। देखिए यहाँ से जो चीजें दी जा रही हैं उनको समझेंगे। देखिए बात यहाँ हो रही है, आफ्टर अ 12 डे इंटेंस। देखिए कभी भी लिखते हैं ऐसे 12 डेज, ये होता है प्लूरल, लेकिन यहाँ लिखा है A 12 डे, तो हाइफन लग गया तो इसको ऐसे लिखेंगे। उसी प्रकार से लिखा है अ 5 मेंबर कमिटी बोलते हैं। 5 लोगों की कमिटी है। इसमें ना ऐसे मेंबर्स नहीं आएगा, बट सीधे लिखना हो 5 मेंबर्स, वहां पे लिखेंगे 5 मेंबर्स। ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आफ्टर 12 डे, ऐसे 12 डेज लिखना ऐसे सही है, और 12 डेज का ड्यूरेशन है उसको बोला जा रहा है। आफ्टर अ 12 डे इंटेंस मिसाइल बराज, जो बराज वर्ड है इसका मतलब होता है, इसको समझेंगे। जो भी वर्ड्स आपको मिलेंगे बहुत अच्छे वर्ड्स मिलेंगे। बराज का मतलब होता है गन, इसको बोलेंगे गन फायर, या फिर इसके लिए बहुत सारे वर्ड आते हैं बराज के, मैं सभी इसी के बारे में बता रहा हूँ। बम्बार्डमेंट बोलते हैं जिसको हिंदी होती है बमबारी। इसके लिए वर्ड आएगा जैसे साल्वो, SLAVO। इसका मतलब हो जाएगा जैसे लगातार हमला, जो हमला होता है बम्बार्डमेंट, उसको बोलेंगे बराज। इंटेंस मतलब तीव्र होगा, इंटेंस का मतलब होता है तीव्र, इंटेंस एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। गहन, इंटेंस के लिए वर्ड आएगा जैसे इंटेंस है, इसके लिए वर्ड आएगा अक्यूट, काफी तीव्र जिसको बोलते हैं। एक्सॉर्बिटेंट भी बोल सकते हैं।
ये सारे इसको सिनोनिम्स हो जाएंगे। आगे इसमें है एंड एयर अटैक्स, जो एयर अटैक्स है फॉलोइंग इजराइल्स इलीगल एरियल अटैक्स ऑन ईरान। ये तब हुआ जब इसका इसराइल का जो अटैक हो उसके बाद ये चीजें हुई। द टू कंट्रीज फाइनली अनाउंस, दोनों कंट्रीज सब्जेक्ट है फाइनली, एडवर्ब हो जाएगा अनाउंस भी टू, उन्होंने अनाउंस किया सीज फायर। सीज फायर के लिए वर्ड आता है आर्मिस्टिस। सीज मतलब रोकना, सीज फायर मतलब युद्ध विराम, जिसको बोलते हैं युद्ध रोकना बोलेंगे। सीज फायर मतलब आर्मिस्टिस होता है, इसके लिए वर्ड आएगा ट्रूस। इसका मतलब युद्ध विराम जिसको बोलते हैं। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाइन है आफ्टर 12 डेज इंटेंस मिसाइल बराज, 12 दिनों के लगातार ये जो बम्बार्डमेंट हुआ है, गन फायरिंग हुई है, एन एयर स्ट्राइक, एयर अटैक जो हुआ है, ये कब हुआ है? फॉलोइंग इसराइल्स इलीगल एरियल अटैक्स, इसराइल का जो अवैध एरियल अटैक्स हुआ है उसके बाद। अब देखिए अटैक के साथ दो चीजें देखेंगे। जैसे अटैक के साथ नाउन के सेंस में ऑन लगाते हैं, जैसा कि नाउन है तो ऑन आ गया। एक वही लिखा होता कि जैसे ईरान अटैक्ड ऑन इसराइल, यहाँ पे ऑन नहीं आएगा। अटैक वर्ब की तरह वर्क करेगा तो ऑन नहीं आएगा, सीधे होगा ईरान अटैक्ड इसराइल। और अटैक नाउन की तरह वर्क करेगा तो ऑन आएगा। द टू कंट्रीज, दोनों कंट्रीज सब्जेक्ट है। फाइनली, दो है तो कंट्रीज लगा है, फाइनली एडवर्ब है, अनाउंस वी टू फॉर्म है। यानी सब्जेक्ट ये है, वी टू है, सिंपल पास्ट टेंस है। दोनों ने अनाउंस किया सीज फायर, सीज फायर नाउन है, ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को यानी मंगलवार को। ट्यूसडे का मतलब है किसी भी डेज और कोई भी डेज से पहले, डे और डेज से पहले ऑन प्रेपोजिशन लगाते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ देखिए इंटेंस यहाँ पे एडजेक्टिव है, मिसाइल बराज ये नाउन हो जाएगा, अटैक्स नाउन है, फॉलोइंग मतलब के बाद में इसराइल का इलीगल एरियल अटैक्स, इसराइल का जो इलीगल एडजेक्टिव होता है, अटैक नाउन हो जाएगा। इलीगल मतलब अवैध होता है ईरान पे। टू कंट्रीज सब्जेक्ट है, फाइनली एडवर्ब है, अनाउंस वी टू है, सीज फायर नाउन है। 12 दिनों के बाद दोनों कंट्री ने फाइनली अनाउंस किया कि अब हम सीज फायर करते हैं, युद्ध विराम करते हैं। और यहाँ पे वर्ड है ऑस्टेंसिबली। देखिए जिस वर्ड जनरली होता क्या है, जिस वर्ड के लास्ट में एल आ जाए, आईवी आ जाए, एबल आ जाए, फुल आ जाए, लेस आ जाए, एफ्यूएल है, वो यूएस आ जाए, सभी वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसमें कंफ्यूजन भी है, जैसे इनिशिएटिव नाउन होता है, और जब कभी नाउन में आपको लगा देखिए एल वाई, इसको मानेंगे एडजेक्टिव, शॉर्ट में मैंने लिखा है। और जब एडजेक्टिव में एल वाई लग जाए तो वो बनेगा एडवर्ब। अब देखिए ऑस्टेंसिबल एक वर्ड होता है जो एडजेक्टिव होता है, यहाँ पे क्या लग गया? ऑस्टेंसिबल में एल वाई लग गया, तो ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब है, यानी पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है कोई चीज अपेरेंटली, यानी स्पष्ट रूप से बोलेंगे, इसके लिए वर्ड आएगा अपेरेंटली। कंडक्टेड एज अ प्री एम्प्टिव स्ट्राइक ऑन ईरान, ये चीजें मतलब स्पष्ट रूप से कंडक्टेड किया था, गया था एज प्री एम्प्टिव स्ट्राइक, प्री एम्प्टिव स्ट्राइक के रूप में। प्री एम्प्टिव का मतलब होता है जैसे, जैसे बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसे एक तरह से प्री एम्प्ट फॉर स्टेल बोल सकते हैं। मतलब पहले से, एक कहते हैं ना कि पहले से पूर्व अधिकार के सेंस में है। ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज की बात हो गई। द इजराइल्स अटैक, इसराइल का जो इजरायली जो अटैक हुआ है, ग्रेजुएटेड इनटू, चीजें ग्रेजुएटेड हुई है, अ फुल फ्लेज्ड वॉर। फुल फ्लेज्ड वॉर मतलब होता है पूरी तरह से वॉर। और फुल, यहाँ पे फ्लेज्ड मतलब कंप्लीटली के सेंस में आता है। फुल फ्लेज मतलब कंप्लीटली वॉर के रूप में था। दैट आल्सो इन्वॉल्व, जिसको जिसने शामिल किया यूएस को स्ट्राइक्स ऑन ईरानियन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे, जहाँ पे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन किया गया था उस पे अटैक कर दिया। मतलब कई चीजें बताई जा रही है यहाँ पे। ऑस्टेंसिवली एडवर्ब है, कंडक्टेड किया गया प्री एम्प्टिव स्ट्राइक ऑन ईरान पे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज की बात हो रही है, इजरायली अटैक जो हुआ है ग्रेजुएटेड इनटू, ये चीजें ग्रेजुएटेड हो गया।
ग्रेजुएटेड मतलब होता है कोई चीज की उपाधि पाना, एक तरह से क्रम में रखना, एक तरह से विभाग करना। कई इसके मतलब है। ग्रेजुएटेड का मतलब हो जाएगा जैसे कई बार क्वालिफाइड होना, पास्ट होना। ये जो अटैक था ये पास किया गया था इनटू अ फुल फ्लेज्ड वॉर के लिए। दैट इन्वॉल्व, जो इन्वॉल्व किया था, देखिए दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, वॉर के लिए यहाँ पे इन्वॉल्व आ गया। यूएस को, स्ट्राइक को इन्वॉल्व किया। देखिए सीधे यूएस लिखा होता है एज ए कंट्री तो वहां पे द लगाते, बट यूएस स्ट्राइक है तो द नहीं आया। ऑन ईरानियन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हुआ दीज अटैक्स, देखिए दिस दैट के साथ सिमिलर लगाते हैं, दीज दोस्त के साथ लगाते हैं प्लूरल। दीज और दोज वो एक्शन में एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। जैसे बगल में नाउन आया तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, वरना एक प्रोनाउन है। दीज अटैक्स, ये सारे जो अटैक्स हुए हैं इन ब्लाइटली इग्नोरिंग डेंजरस ऑफ रेडियो एक्टिव लिंकेज लीकेज। एक तरह से ब्लाइटली का मतलब होता है इन द वे दैट शोज अ कैजुअल केयरफुल। इसका मतलब ब्लाइटली मतलब होता है एक तरह से कह सकते हैं, ब्लाइटली मतलब होता है रेकलेसली, लापरवाही से। इस वर्ड का मतलब होता है इन अ रेकलेस मैनर, या केयरलेस मैनर भी बोल सकते हैं। इग्नोरिंग द डेंजर्स ऑफ रेडियो एक्टिव लीकेज, जो उसको हटाने के लिए देयर सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्सेज जो होंगे, इनके जो सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्सेज की बात हो गई है। सब्सिक्वेंट मतलब होता है कि बाद में सक्सीडिंग, ये चीजें इसके बारे में। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। स्पष्ट रूप से जो कंडक्ट किया गया था प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, इजरायली अटैक्स हुआ, ग्रेजुएटेड हुआ मतलब पास्ट किया गया इनटू और फुल फ्लेज वॉर के लिए, जो इन्वॉल्व किया यूएस स्ट्राइक को, ईरानी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जहां जहां हुए वहां पे। दीज अटैक्स इन ब्लिटली मतलब इग्नोरिंग था, एक तरह से केयरलेस तरीके से इग्नोरिंग किया गया डेंजरस को, रेडियो एक्टिव लीकेज उसको, देयर सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्सेस को। अब यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, जैसे कि इजरायली अटैक से, इजराइल का अटैक एजेक्टिव है, प्रॉपर एजेक्टिव है। जैसे इंडिया से इंडियन बना उसी प्रकार से इजराइल से इजरायली बना। इजरायली एजेक्टिव है, नाउन हो गया, वर्ब हो गई। फुल फ्लेश वॉर, वॉर यहाँ पे ये नाउन है, ये एजेक्टिव है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इन्वॉल्व यहाँ पे वर्ब है, नाउन हो जाएगा। इरानियन एजेक्टिव है, इंस्टॉलेशन नाउन है, दीज एजेक्टिव है, अटैक्स नाउन है। ब्लाइटली ये वर्ड एक तरह से एडवर्ब है, इग्नोरिंग का विशेषता बता रहा है। डेंजरस नाउन है, रेडियो एक्टिव एजेक्टिव है, लीकेज नाउन है। देयर सब्सिक्वेंट एडजेक्टिव रिस्पॉन्सेज नाउन है। ऐसे करके समझेंगे। पॉइंट टू द स्टार्क नेचर ऑफ फ्रेजाइल इंटरनेशनल ऑर्डर नाउ। ये पॉइंट किया गया, यहाँ पे क्या पॉइंट किया गया देखेंगे। पॉइंट टू द स्टार्क नेचर। स्टार्क का मतलब हो जाएगा जैसे एक तरह से बोलेंगे, एक तरह से कड़ा, काफी टफ। स्टार्क मतलब होता है टफ। टफ को बोलेंगे या हार्ड बोलेंगे। नेचर ऑफ फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है कोई चीज काफी नाजुक है, जिसे बोलते हैं काफी नाजुक या डेलिकेट। क्रिटिकल बोल सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्डर जो है नाउ, थ्रेटेड, थ्रेटेंडेड बाय एस्केलेटिंग न्यूक्लियर रिस्क। ये चीजें थ्रेटेन हो गई कि बढ़ता हुआ न्यूक्लियर रिस्क जो है, एक खतरा होना। थ्रेटेनिंग मतलब होता है कोई एक तरह से डेंजर होना, मतलब एक तरह से इंटिमिडेट के सेंस में हुआ, डर ये हो गया। थ्रेटेन के लिए वर्ड आता है इंटिमिडेट। डर के सेंस में आएगा कि बढ़ता हुआ, देखिए बाई के साथ जेरेंड आ गया, आईएनजी आ गया। एस्केलेटिंग मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ना, टेंशन बढ़ना। इंक्रीज की स्पेलिंग ये होगी ENCREAS। इंक्रीज टेंशन को बोलते हैं एस्केलेटिंग न्यूक्लियर रिस्क फ्रॉम वेस्ट एशिया टू यूक्रेन। सभी जगह पे खतरे हो गए, एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात है, वहां पे सारी बातें आ गई। अब बात की जा रही है कि पॉइंट टू द स्टार्क नेचर जो था फ्रेजाइल इंटरनेशनल ऑर्डर का, ये थ्रेटेनिंग हो गया था। मतलब थ्रेटेनिंग मतलब होता है जैसे कि एक तरह से खतरा हो गया था। थ्रेटेंड मतलब खतरा, बाय एस्केलेटिंग न्यूक्लियर रिस्क हो गया था वेस्ट एशिया टू यूक्रेन की बात की जाए वहां पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सभी। दी अटैक्स, अटैक्स नाउन है, ऑन आ गया। ईरान माइट हैव, देखिए मॉडल के साथ हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हो सकता था। अटैक जो था ईरान का, ईरान पे, ये हो सकता था
damage to its nuclear installations, and in particular its यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेबिलिटीज को डैमेज हो सकता था। येट लेकिन मॉडल के साथ हैव आगे वर्क की थर्ड फॉर्म लगाएंगे फिर भी दिस नेकेड एग्रेशन, नेकेड मतलब होता है एक तरह से खुला ओपन, ये जो ओपन अग्रेशन था वॉज अगेंस्ट सिग्नेटरी टू द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी एनपीटी के लिए। नॉन प्रोलिफरेशन इसका मतलब होता है आर्म कंट्रोल, इसका मतलब होता है आर्म कंट्रोल। ये जो नेकेड अग्रेशन था वो V2 फॉर्म में है अगेंस्ट सैनिटरी टू द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के लिए था, एंड कंट्री दैट हैड विलिंगली सब्जेक्टेड टू इट्स फैसिलिटीज, जिनकी अपनी एक इच्छा वाली चीजें होती है, विलिंगली मतलब इच्छा पूर्वक होता है, इसका मतलब है स्वेच्छा से सब्जेक्टेड टू इट्स फैसिलिटीज के लिए बात हो गई। इंटरनेशनल आर्टिकल्स है, इसके बारे में समझेंगे, आर्टिकल है ये दैट हैड, देखिए आगे टू इंटरनेशनल स्क्रूटिनी के लिए बात हो गई थी। स्क्रूटिनी मतलब होता है, स्क्रूटिनी मतलब बोल सकते हैं एक तरह से जांच पड़ताल होता है। स्क्रूटिनी मतलब होता है इंस्पेक्शन, ये बात हो गई थी इंस्पेक्शन के लिए। ईरान हैड ऑल्सो साइन, ईरान ने साइन किया था, हैड के साथ V3 आ गई, सब्जेक्ट हैड V3 पास परफेक्ट टेंस है। ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन विद द P5+1 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट, इसके लिए तो इंश्योर करना, इंश्योर मतलब मेक श्योर होता है, सुनिश्चित करना दैट इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज रिमेन पीसफुल, ये बना रहे पीसफुल ओनली फॉर इट टू बी रेंडर्ड मीनिंगलेस आफ्टर यूएस विथड्रॉ फ्रॉम द ड्यूरिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। जो टू बी के साथ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे रेंडर्ड मतलब होता है, रेंडर्ड का मतलब हो जाएगा जैसे एक तरह से ट्रांसफॉर्म करना, बना देना, मीनिंगलेस आफ्टर यूएस विड्रू, यूएस ने विड्रू किया, वापस किया फ्रॉम इट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स फर्स्ट टर्म में। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। ईरान हैड साइन, ईरान ने साइन किया था ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन, ये पूरा था टू इंश्योर दैट इट्स, मतलब किसके साथ देखिए न्यूक्लियर स्टेट प्लस जर्मनी से, टू इंश्योर दैट इस बात को श्योर करने के लिए इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज रिमेन पीसफुल, बना रहे पीसफुल ओनली फॉर इट टू बी रेंडर्ड मीनिंगलेस, ये चीजें बनी हुई हो गई मीनिंगलेस आफ्टर यूएस विड्रू, जब यूएस ने विड्रू किया, वापस कर लिया, इट यूएस के लिए आया है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प फर्स्ट टर्म में। दीज अटैक्स नाउ क्रिएट, ये अटैक क्रिएट करते हैं, सब्जेक्ट है प्लूरल V1 आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, a new dynamic wherein Iran is compelled to seek, ईरान मतलब कम देखिए कंपेल वर्ड होता है, ऑर्डर वर्ड है, ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड, ये सभी के साथ टू नहीं लगाते, बट पैसिव में आएगा तो 2+P होना है। ईरान इज कंपेल मतलब, कंपेल मतलब होता है फोर्स करना, मजबूर करना, ईरान फोर्स हुआ था सीख करना, डिमांड करना न्यूक्लियर वेपन्स बाय विड्रॉइंग फ्रॉम इट्स कमिटमेंट्स, अपने कमिटमेंट से पीछे हटने में। आगे की लाइन को देखेंगे, इट्स पार्लियामेंट इज नाउ, मलिंग मतलब होता है थिंक करना, डीप थिंक को बोलते हैं, मतलब डीप थिंक करना। पार्लियामेंट एक कंटिन्यूअस टेंस में, मलिंग अ बिल टू एग्जिट एनपीटी, एक बिल एक मतलब जैसे सोच रही है पार्लियामेंट ताकि वहां से एग्जिट हो जाए, बाहर निकल जाए, एंड यूज देम एज, उनको यूज करे एज ए डेटरेंट। डेटरेंट मतलब होता है एक तरह से रोकथाम के सेंस में आएगा। इसका मतलब है डेटरेंट का मतलब हो जाता है कभी भी कोई चीज के बारे में रोकना, कर्व लगाना, इसके लिए वर्ड लिख देता हूँ कर्व, रोकना, कंट्रोल करना। मीन वाइल, मीन वाइल सब कनेक्टर में आता है, मीन वाइल मतलब इन द पीरियड ऑफ टाइम, इसको हिंदी में कहेंगे इस दौरान, तब तक, एनी स्टेप ईरान टेक्स टू डू, अगर कोई स्टेप ईरान लेता है करना, सो कुड बी यूज टू जस्टिफाई फर्दर अग्रेशन, वो चीजें आगे अग्रेशन को बढ़ावा करेगा, फर्दर मतलब आगे होता है, फार्दर मतलब होता है डिस्टेंस में आगे, बाई इजराइल एंड यूएस के लिए, देयर बाई, ये सब देयर बाई कनेक्टर में आता है।
देयर बाय का मतलब होता है हेंस, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट, रिजेक्टिंग इंटरनेशनल लॉ को रिजेक्ट करते हुए, एंड एंटीपीज नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म्स। जो नॉन प्रोलिफरेशन है, यानी आर्म कंट्रोल वाला जो नॉर्म्स है उसको रिजेक्ट करते हुए ये बात हुई। तो आर्म कंट्रोल को नॉन प्रोलिफरेशन बोलते हैं, आर्म कंट्रोल को बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आईएनजी से कोई सेंटेंस शुरू होता है या तो जेरंड हो गया तो वर्ब का आईएनजी वाला सीक्वेंस होता है। ये जेरंड नहीं है क्योंकि आईएनजी वाला कर रहा है करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल टाइप का चलेगा। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम लोग। इसराइल की जो हिपोक्रेसी, इसराइल्स हिपोक्रेसी इज स्टार। हिपोक्रेसी का मतलब होता है, देखिए जो ढोंग होता है, हिपोक्रेसी मतलब पाखंड बोलते हैं, या एक तरह से इम्पोस्टर एक वर्ड आता है। जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा इम्पोस्टर, उसी से वर्ड आता है। इम्पोस्टर का मतलब होता है, जैसे एक तरह से बोलेंगे ढोंगी। इम्पोस्टर इसका मतलब ढोंगी होता है। इजराइल की जो हिपोक्रेसी है, ये जो पाखंडी है, इज स्टार्क है मतलब काफी हार्ड है। इस यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा। और स्टार्क मतलब होता है काफी हार्ड। स्टार्क मतलब काफी कठोर बोलते हैं, काफी स्टिफ है, STIFF। काफी शेयर है, SHEER। इसका मतलब काफी मतलब स्टार्क है। इट रिमेन्स नन, ये चीजें बनी हुई है। इट रिमेन्स नन सिग्नेटरी टू NPT, पीछे दिया था, रिफ्यूजेस एनी ओवरसाइट, कोई भी ओवरसाइट को रिफ्यूज करता है। ओवरसाइट मतलब स्क्रूटिनी होती है। ओवरसाइट मतलब होता है स्क्रूटिनी ऑफ इट्स अनडिक्लेयर्ड बट अननोन। ये चीज अनडिक्लेयर है, अननोन है, आर्सेनल है। आर्सेनल का मतलब होता है जहां पे कलेक्शन ऑफ वेपन्स को बोलेंगे, लिख लेंगे कलेक्शन ऑफ वेपन्स, जहां वेपन्स रखते हैं उसको बोलेंगे। दिस रेजेस द पॉसिबिलिटी, ये चीजें बढ़ाती है पॉसिबिलिटी। इट वैल्यूज न्यूक्लियर वेपन्स को नॉट फॉर डेटरेंस, सिर्फ डेटरेंस के लिए नहीं, बट फॉर देयर इज डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल। सिर्फ यहाँ रोकथाम के लिए नहीं, बट अपने आप को डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल बनाने के लिए। ये चीजें क्या करता है, पॉसिबिलिटी बताता है न्यूक्लियर वेपन्स का, नॉट फॉर डेटरेंस, रोकथाम के लिए नहीं। डेटरेंस मतलब ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रोकथाम बोलते हैं। इसको लिख लेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इसको बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्शन, टी है, फॉर दैट डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल। यूएस प्रोटेक्शन इम्बोल्डेंस, यूएस प्रोटेक्शन इम्बोल्डन करता है मतलब इंस्पायर करता है। इसका मतलब होता है इंस्पायर करना। इट टू परस्यू डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज इन गाजा, इलीगल वॉर्स इन वेस्ट एशिया में हो, ऐसे इनकी पॉलिसीज है। मतलब कि यूएस प्रोटेक्शन इंस्पायर करता है टू परस्यू करना डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज मतलब विनाश वाली इन गाजा में, इलीगल वॉर्स इन वेस्ट एशिया में, कंबाइंड विद रशिया थ्रेट टू यूज न्यूक्लियर। रशिया का भी थ्रेट है कि हम न्यूक्लियर यूज कर लेंगे, वेपन्स टू डेटर। डेटर मतलब होता है स्टॉप करना। कन्वेंशनल एग्रेशन जो है बाय नाटो, NATO। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है और कब शुरू हुआ था। फॉलोइंग यूएस यूक्रेन इन्वेजन, ये चीजें हुई है यूक्रेन का जो इन्वेजन हुआ उसके बाद। इन्वेजन मतलब अटैक को बोलेंगे। तो सभी यहाँ पे दड़ा रहे हैं कि हम न्यूक्लियर यूज करेंगे, हम न्यूक्लियर यूज करेंगे। इसमें थोड़ा बताया गया कि इसकी जो इनकी जो पॉलिसी अमेरिका की, वो पॉलिसी ये है कि अग्रेशन को बढ़ावा देना। दीज एक्शंस, ये सारे जो एक्शंस है, दीज के साथ एक प्लूरल आ गया, रिवील करते हैं। सब्जेक्ट है सिंगुलर, ये सब्जेक्ट है प्लूरल तो V1 आ गया। V1 हमेशा प्लूरल में लगाते हैं, V5 हमेशा सिंगुलर में लगाते हैं। यानी V1 प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अटैच करेंगे और V5 सिंगुलर के साथ, लेकिन I के साथ V1 लगाते हैं। रिवील मतलब डिस्क्लोज करना होता है। हाउ द रेन्यूड कंपटीशन अमंग, कैसे नया जो कंपटीशन आ गया अमंग ग्रेट पावर्स के बीच में आ गया है। सिनिकल अंडरस्टैंडिंग है, जो निंदक वाली जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें आ गया।
सिनिकल मतलब होता है एक तरह से निंदक, यानी जो जो हम कई बार क्रिटिसाइज करते हैं, अनफ्रेंडली बोलते हैं उसको बोलेंगे। अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे नाउन की तरफ वर्क कर रहा है। ऑफ डेटरेंस मतलब जो यहाँ रुकावट है। आर डिसमेंटलिंग ग्लोबल स्टेबिलिटी, चीजें डिस्ट्रॉय कर रहा है। डिसमेंटल मतलब डिस्ट्रॉय करना, ग्लोबल चीजों को। अब देखिए यहाँ पे क्या, यूक्रेन रशिया का तो वॉर चल ही रहा था। इसराइल और हम इसराइल की बात की जाए और ईरान, दोनों में चल गया। भारत पाकिस्तान शुरू ही हुआ था, तो ऐसे करके पूरी दुनिया में स्टेबिलिटी की कमी हो गई है। डिसमेंटली मतलब ग्लोबल स्टेबिलिटी को तोड़ रहा है। डिसमेंटली मतलब होता है ब्रेक करना। द आइडिया ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट इज, जो आइडिया है डिसआर्मामेंट करना। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है जहां पे एक तरह से आर्म्स कंट्रोल को बोलेंगे। इज इन टैटर्स, ये चीजें टैटर्स हो चुकी हैं। टैटर्स मतलब होता है एक तरह से रूइंड कंडीशन हो गया है। रूइन मतलब बर्बाद होना, रूइन कंडीशन हो गया है। यहाँ पे सही से देखिए, यहाँ पे वर्ड है डिसआर्मामेंट, मतलब आर्म कंट्रोल को बोलेंगे, लिख लेंगे। और टैटर्स मतलब होता है रूइंड कंडीशन को बोलते हैं, जो बर्बाद वाला कंडीशन उसको बोलेंगे। जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट इज इन टैटर्स एज द न्यूक्लियर वेपन स्टेट कंटिन्यू टू एक्सपैंड, ये चीजें बढ़ाई जाती है। एंड मॉडर्नाइज देयर आर्सनल, अपने आर्सनल मतलब हथियार को बढ़ाने की बात होगी। करेक्शनल वेपन्स को आर्सनल बोलते हैं। वाइल नन प्रोलिफरेशन, नन प्रोलिफरेशन मतलब आर्म कंट्रोल को बोलेंगे। कई वर्ड्स आपको मिल रहे हैं आर्म कंट्रोल के लिए, जैसे डिस आर्मामेंट था, डिस आर्मामेंट इसको भी बोलते हैं। इज अंडर थ्रेट एज कंट्रीज टर्न टू न्यूक्लियर वेपन्स, तभी अपने न्यूक्लियर वेपन्स क्यों मतलब यूज करने के प्रति काफी लगाव हो जाएगा सभी, मतलब टर्न हो जाएंगे न्यूक्लियर वेपन यूज करने के लिए। सेफ गार्ड देमसेल्फ, अपने आप को सेफ करने के लिए, बचाने के लिए हो जाएगा। आगे की लाइन से, विदाउट रिन्यूड डिप्लोमेटिक इम्पेटस, इम्पेटस मतलब जो होता है इनकरेजमेंट बोलते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं प्रेरणा। बिना इसके डिप्लोमेटिक मतलब बातचीत की बात हो रही है, जो रीस्टैब्लिश करना इंटरनेशनल नॉर्म्स ऑन कन्फ्लिक्ट पे। कन्फ्लिक्ट मतलब होता है जैसे डिस्प्यूट को कहेंगे। स्ट्रॉन्गर पुश पर, एक बहुत बड़ा पुश होगा डिसआर्मामेंट अमंग ऑल न्यूक्लियर आर्म स्टेट में, सबके लिए कि डिसआर्मामेंट मतलब आर्म कंट्रोल के लिए पूरे स्टेट्स में होंगे। फॉर्म, ये चीजें फॉर्म करता है, दृढ़ करता है कमिटमेंट को। टू अपहोल्ड मतलब सपोर्ट करना। एनपीटी के लिए, एनपीटी पीछे मैंने बताया था, द वर्ल्ड्स रिस्क स्लाइडिंग इनटू अ न्यू एरा ऑफ न्यूक्लियर ब्रिकमैनशिप। दुनिया इसके प्रति जा रही, सबका सबके अंदर सब बहुत सारे कंट्रीज के न्यूक्लियर बॉम्ब है। सब इस बात से डर है कि ब्रिकमैनशिप ना हो जाए। ब्रिकमैनशिप मतलब एक तरह से डेयरिंग है, खतरनाक सीमा तक न चले जाए। दैट कुड प्रूव मोर डेंजरस, चीजें काफी डेंजरस हो सकती है, यानी पेरिलस हो सकती है। दैट कोल्ड वॉर्स डार्केस्ट मोमेंट, ये चीजें कोल्ड वॉर डार्केस्ट मोमेंट पे चला जाए। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस, जैसे कि हमेशा मैं बताता हूँ लास्ट में। आइए दोस्तों, कुछ मैं बताने जा रहा हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस। जैसे गेट द बेटर ऑफ, एक होता है गेट द बेटर ऑफ, इसका मतलब है ओवरकम करना, मतलब काबू पाना किसी चीज पे। ओवरकम मतलब किसी प्रॉब्लम पे, मतलब सोल्यूशन निकालना, किसी प्रॉब्लम पे काबू पा लेना, उसको बोलते हैं। एक है गेट विंड ऑफ। गेट विंड ऑफ मतलब होता है जैसे टू नो द सीक्रेट, भेद लेना। टू नो द सीक्रेट, किसी चीज का भेद लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे समझेंगे। गिव शोल्ड, गिव कोल्ड शोल्डर, गिव कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब होता है जैसे पे नो अटेंशन, ध्यान न देना। पे नो अटेंशन, किसी चीज पे ध्यान नहीं देना, गिव कोल्ड शोल्डर होता है।
होता है गिव अप द गोस्ट। तो इसका मतलब है टू डाई, मतलब मर जाना। इसको घोस्ट नहीं पढ़ना, घोस्ट, मर जाना बोलेंगे। आगे एक फ्रेज है, इसको समझेंगे। एक है गिव अ वाइड बर्थ। इसका मतलब होता है टू गिव एम्पल स्पेस, तो किसी चीज के लिए, टू गिव एम्पल स्पेस और डिस्टेंस टू अवॉइड अनवांटेड कंसिक्वेंस, मतलब किसी अवांछनीय नतीजे से बचने के लिए दूरी बनाए रखना, मतलब कि एक तरह से दूरी बनाना बोल सकते हैं, टू अवॉइड भी बोल सकते हैं, टू अवॉइड। तो ये थे कुछ फ्रेजेस। मतलब गिव अ वाइड बर्थ मतलब दूरी बनाने का सेंस है। ये सारे फ्रेजेस और सारे वर्ड्स आप जरूर याद रखें, प्रैक्टिस करें, वर्ड से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होने लगती है इंग्लिश में। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.